नमस्कार दोस्तों, कृष्ण भक्ति काव्य से महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। यह वीडियो टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए अब हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। पहला प्रश्न है, कृष्ण भक्त कवियों ने कृष्ण के किस रूप को अपने काव्य का विषय बनाया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, श्रीमद् भागवत पुराण के कृष्ण को। प्रश्न 2 है, हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने का श्रेय सर्वप्रथम किस कवि को है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विद्यापति। प्रश्न 3 है, इनमें से कृष्ण चैतन्य का शिष्य कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। प्रश्न 4 है, उज्ज्वल नीलमणि नामक भक्ति भावना के शास्त्रीय ग्रंथ का रचयिता कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रूप गोस्वामी। प्रश्न 5 है, कृष्ण को रस रूप में तथा राधा को रति रूप में किस संप्रदाय में माना गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वैष्णव सहजिया संप्रदाय। प्रश्न 6 है, राधा बल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हित हरिवंश। प्रश्न 7 है, किस संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गौड़ीय संप्रदाय। प्रश्न 8 है, कृष्ण की उपासना ब्रजेंद्र कुमार के रूप में किस संप्रदाय के अनुयायी करते थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चैतन्य संप्रदाय। प्रश्न 9 है, वल्लभाचार्य ने किस दार्शनिक मत का प्रतिपादन किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शुद्धाद्वैतवाद। प्रश्न 10 है, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक आचार्य कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वल्लभ। प्रश्न 11 है, इनमें से वल्लभाचार्य के शिष्य कौन से कृष्ण भक्त कवि थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कुंभन दास। प्रश्न 12 है, अष्टछाप के कवियों की संख्या कितनी थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 8। प्रश्न 13 है, नंददास को अष्टछाप में किसने दीक्षित किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गोसाई विठलनाथ। प्रश्न 14 है, अष्टछाप के कवि किस मंदिर में कीर्तन सेवा करते थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, श्रीनाथ जी का मंदिर। प्रश्न 15 है, अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1565 ईस्वी। प्रश्न 16 है, सूरदास किसके शिष्य थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वल्लभाचार्य। प्रश्न 17 है, गोसाई विठलनाथ जी ने पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सूरदास। प्रश्न 18 है, भक्तमाल की रचना किसने की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नाभादास। प्रश्न 19 है, 84 वैष्णवन की वार्ता के रचयिता कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गोकुलनाथ। प्रश्न 20 है, ब्रजभाषा कृष्ण काव्य में सूरदास के उपरांत किस कवि को सर्वाधिक प्रतिभाशाली एवं विद्वान माना गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नंददास।
प्रश्न 21 है, अनेकार्थ मंजरी के रचयिता कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नंददास। प्रश्न 22 है, रास पंचाध्यायी के रचयिता कवि कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नंददास। प्रश्न 23 है, युगल शतक के रचनाकार का नाम बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी श्री भट्ट। प्रश्न 24 है, रसखान की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी केली माधुरी। प्रश्न 25 है, निम्बार्क संप्रदाय में निम्बार्काचार्य को किसका अवतार माना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सुदर्शन चक्र। प्रश्न 26 है, किस संप्रदाय के मंदिरों में राधा कृष्ण दोनों की मूर्तियां नहीं होती, अपितु कृष्ण के विग्रह के पार्श्व में स्वर्णपत्र श्री राधा अंकित होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए राधा बल्लभ संप्रदाय। प्रश्न 27 है, निजमत सिद्धांत किस संप्रदाय के सिद्धांतों पर आधारित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हरिदासी। प्रश्न 28 है, तानसेन के गुरु कौन से आचार्य माने जाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए स्वामी हरिदास। प्रश्न 29 है, स्वामी हित हरिवंश ने किस संप्रदाय का प्रवर्तन किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए राधा बल्लभ संप्रदाय। प्रश्न 30 है, राजस्थान के सलेमाबाद में किस संप्रदाय की गद्दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। प्रश्न 31 है, प्रपन्न कल्पवली ग्रंथ के रचयिता कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए निम्बार्काचार्य। प्रश्न 32 है, चैतन्य संप्रदाय के दार्शनिक मत को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी द्वैताद्वैतवाद। प्रश्न 33 है, सूरदास को किस महाकवि की वंश परंपरा में माना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चंद्रवरदाई। प्रश्न 34 है, सूरदास का जन्म कब माना जाता है? सही आंसर है 1478 ईस्वी। प्रश्न 35 है, जनश्रुतियों के आधार पर किस कवि को तुलसीदास का भाई माना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नंददास। प्रश्न 36 है, नंददास कहाँ के मूल निवासी थे? सही आंसर है ऑप्शन ए सुकर क्षेत्र। प्रश्न 37 है, हित 84 के रचयिता कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हित हरिवंश। प्रश्न 38 है, किस कृष्ण भक्त कवि ने 42 ग्रंथों की रचना की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ध्रुवदास। प्रश्न 39 है, इनमें से कौन सा कवि मुसलमान था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रसखान। प्रश्न 40 है, इनमें से भंवर गीत के रचयिता कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नंददास। प्रश्न 41 है, उद्धव गोपी संवाद से युक्त काव्य को किस काव्य परंपरा के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भ्रमर गीत काव्य परंपरा। प्रश्न 42 है, उद्धव शतक की रचना
इनमें से किस कवि ने की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रत्नाकर। प्रश्न 43 है, गोकुल सबय गोपाल उपासी, यह पद किसका लिखा हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सूरदास। प्रश्न 44 है, इनमें से किस कवि की गोपियां सर्वाधिक भावुक हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सूरदास। प्रश्न 45 है, निर्गुण कौन देश को वासी पद में किसका खंडन किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, निर्गुणोपासना। प्रश्न 46 है, वात्सल्य एवं श्रृंगार का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सूरदास। प्रश्न 47 है, साहित्य लहरी के रचयिता कवि कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सूरदास। प्रश्न 48 है, सूरदास के दृष्टकूट पद किस ग्रंथ में संकलित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, साहित्य लहरी। प्रश्न 49 है, सूरदास का जन्म स्थान डॉक्टर नगेंद्र ने किस स्थान पर माना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सीही। प्रश्न 50 है, सूरदास की भक्ति भावना किस वर्ग के अंतर्गत आती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। प्रश्न 51 है, सूरसागर किसी चली आती हुई गीतकाव्य परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही रही हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है, यह कथन किसका है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न 52 है, सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड पुष्टि मार्ग ही है, यह कथन किसका है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न 53 है, जापर दीनानाथ ढरय इस पद में किस प्रकार की भक्ति है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पुष्टि मार्ग। प्रश्न 54 है, नंददास की सर्वश्रेष्ठ कृति इनमें से कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रास पंचाध्यायी। प्रश्न 55 है, नंददास ने प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के किस ग्रंथ की रचना की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रूपमंजरी। प्रश्न 56 है, नंददास ने किस ग्रंथ में रासलीला की आध्यात्मिक व्याख्या करते हुए कृष्ण, वृंदावन, मुरली, गोपी आदि को प्रतीक मानकर आध्यात्मिकता से जोड़ा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सिद्धांत पंचाध्यायी। प्रश्न 57 है, इनमें कौन सा ग्रंथ नंददास का नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, माधवानल कामकंदला। प्रश्न 58 है, भ्रमर गीत का मूल प्रेरणा स्रोत कौन सा पुराण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, श्रीमद् भागवत पुराण। प्रश्न 59 है, सत्यनारायण कवि रत्न ने भ्रमर गीत परंपरा का कौन सा काव्य ग्रंथ लिखा?
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भ्रमर दूत। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न है, बसौ मेरे नैनन में नंदलाल, यह पद किसका है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मीराबाई। प्रश्न 61 है, मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल गरे पहिरौगी, यह पंक्ति किस कवि का है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रसखान। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रसखान। नेक्स्ट प्रश्न है, रसखान का जन्म कब हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1533 ईस्वी। अगला प्रश्न है, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो, यह पंक्ति किस कवि की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रसखान। अगला प्रश्न है, उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रूप गोस्वामी। अगला प्रश्न है, सूरसागर का काव्य रूप क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रबंध काव्य। नेक्स्ट प्रश्न है, मीराबाई की भक्ति किस प्रकार की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, माधुर्य भाव। अगला प्रश्न है, अष्टछाप की स्थापना का श्रेय किस आचार्य को है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विठलनाथ। प्रश्न नेक्स्ट है, भक्तमाल के रचयिता इनमें से कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नाभादास। नेक्स्ट प्रश्न है, कृष्ण गीतावली के रचयिता कवि कौन से हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तुलसीदास। अगला प्रश्न है, इनमें से अष्टछाप का कवि कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, परमानंद दास। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्यकाल के किस मुसलमान कवि ने कृष्ण भक्ति साहित्य की रचना की? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रसखान। अगला प्रश्न है, नंददास की किस कृति पर मुग्ध होकर उन्हें जड़िया उपाधि दी गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रास पंचाध्यायी। नेक्स्ट प्रश्न है, रास पंचाध्यायी में किस छंद का प्रयोग किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रोला। अगला प्रश्न है, ध्रुवदास किस संप्रदाय के कवि हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राधा बल्लभ संप्रदाय। अगला प्रश्न है, इन मुसलमान हरिजनन पै कोटिन हिंदू बारिये, भारतेंदु जी ने यह पंक्ति किस कवि के लिए कही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रसखान। अगला प्रश्न है, रसखान के दीक्षा गुरु कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गोस्वामी विठलनाथ। अगला प्रश्न है, मीरा का अंतिम समय किस मंदिर में व्यतीत हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी,
रणछोड़ मंदिर। अगला प्रश्न है, किस संप्रदाय में गद्दी सेवा का विधान है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राधा बल्लभ संप्रदाय। अगला प्रश्न है, श्री भट्ट किस संप्रदाय से संबंधित हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, निम्बार्क। नेक्स्ट प्रश्न है, संतन को कहाँ सिकरी सो काम, यह प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कुंभन दास। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन गोस्वामी विठलनाथ का शिष्य नहीं था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सूरदास। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रीमद् भागवत पुराण में इनमें से किसका उल्लेख नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राधा। नेक्स्ट प्रश्न है, भ्रमर गीत में कौन सा रस प्रमुख है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वियोग श्रृंगार। अगला प्रश्न है, गदाधर भट्ट किस संप्रदाय के कवि हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चैतन्य संप्रदाय। नेक्स्ट प्रश्न है, कृष्ण भक्ति के लिए परिवारीजनों की प्रताड़ना किसने सहन की? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मीराबाई। नेक्स्ट प्रश्न है, पुष्टि मार्ग के संस्थापक आचार्य कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न है, सूरदास किस रस का कोना कोना झांक आए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वात्सल्य। अगला प्रश्न है, श्रृंगार रस मंडन किसकी रचना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विठलनाथ। संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक रचनाएं कृष्ण भक्त कवियों में किसकी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ध्रुवदास। अगला प्रश्न है, सूरदास ने कृष्ण के किस रूप का चित्रण किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लोकरंजक। अगला प्रश्न है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, यह पंक्ति किसकी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मीराबाई। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वाधिक तर्कशीला गोपियाँ किस कवि की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नंददास। अगला प्रश्न है, साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नायिका भेद। अगला प्रश्न है, भगवत कृपा के लिए वल्लभाचार्य जी ने कौन सा शब्द दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पुष्टि। अगला प्रश्न है, मीराबाई की भाषा किस कोटि में आती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा। नेक्स्ट प्रश्न है, गोसाई विठलनाथ ने किस रस ग्रंथ की रचना की? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, श्रृंगार रस। नेक्स्ट प्रश्न है, नाभादास किस देवता के उपासक थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राम। अगला प्रश्न है, ब्रह्मसूत्रों का
अनुभाष्य किस आचार्य ने लिखा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वल्लभाचार्य। नेक्स्ट प्रश्न है, गोसाई विठलनाथ जी का जन्म कब हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1515 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न है, इन कवियों को कालक्रम के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पहले सूरदास, तब कृष्णदास, नंददास और तब चतुर्भुज दास। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न सूचियों को सुमेलित करते हुए सही कोड का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर है अगला प्रश्न है, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक इनमें से कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वल्लभाचार्य। नेक्स्ट प्रश्न है, चैतन्य महाप्रभु का अन्य नाम था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गौरांग। अगला प्रश्न है, ध्रुवदास का संबंध किस कृष्ण भक्ति संप्रदाय से है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राधा बल्लभ संप्रदाय। नेक्स्ट प्रश्न है, भक्तमाल के रचयिता का नाम है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, नाभादास। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मदन मोहन। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न है, राष्ट्र पंचाध्यायी इनमें से किसकी रचना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नंददास। डियर गाइज, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।